आईटी सेक्टर कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है यह तो हर कोई जानता है। विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर इन्वेस्टर ने काफी अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया है। तो आज हम आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई एक ऐसी कंपनी का एनालिसिस करेंगे जो मार्च 2011 में स्टैब्लिश की गई और विद इन 10 ईयर्स इस कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रेजेंस दिखा दी और इसका बिजनेस यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में फैला हुआ है। थंबनेल और टाइटल से तो पता ही चल गया होगा कि हम हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिंग आइडियाज फैमिली। हैप्पीएस्ट माइंड के फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन श्री अशोक सूता जी हैं, जिन्होंने विप्रो और माइंडट्री जैसी आईटी जायंट कंपनीज में प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पोस्ट में काम किया है। और इनके लीडरशिप में माइंडट्री ने कितना ज्यादा ग्रो किया है यह तो हर कोई जानता है। इसलिए हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ के आने पर ही इन्वेस्टर ने भर भर के इस कंपनी में पैसा लगाया। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हैप्पीएस्ट माइंड करती क्या है, इसका बिजनेस मॉडल क्या है, नजर डालेंगे इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स पर और देखेंगे कि इस कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ के क्या चांसेस हैं। बात करें इसके बिजनेस की तो यह कंपनी ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, डेवऑप्स, एसडीएन, एनएफवी, क्लाउड कंप्यूटिंग और आईओटी जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। आइए जानते हैं कि ये होते क्या हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आजकल बिटकॉइन ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि हैकर इसको हैक करके बिटकॉइन को अपने अकाउंट में ट्रांसफर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर बिटकॉइन के प्राइस को डाउन करके उसको लो प्राइस में खरीद कर हाई प्राइस में बेच क्यों नहीं देते, जिससे कि उनको अच्छा खासा मुनाफा भी हो जाएगा। लेकिन हैकर ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बिटकॉइन ब्लॉकचेन एल्गोरिदम पर काम करती है। ये सेंट्रलाइज नहीं होती और पावरफुल कंप्यूटर के नेटवर्क से चेंड होती है, जिन्हें नोड्स कहा जाता है। इन नोड्स को एक ब्लॉक समझ लीजिए जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर काम करते हैं। जिसमें से एक भी ब्लॉक को टेम्पर्ड किया जाता है तो सभी ब्लॉक उससे अफेक्ट होते हैं, और जिसको कंप्यूटर एल्गोरिदम एक्सेप्ट नहीं करता, जिससे कि इसको हैक करना नामुमकिन काम है और इसीलिए बिटकॉइन हैकिंग से सेफ रहता है। जैसे ही यह वीडियो खत्म होगी आपको यूट्यूब कुछ नई वीडियो रिकमेंड करेगा जो कि शेयर मार्केट या इन्वेस्टिंग से मिलती जुलती होंगी, या फिर आप जिन वीडियोस को ज़्यादा देखते हैं उनमें से कोई एक होगी। यही डेटा साइंस है। डेटा साइंस का मेन काम डेटा को कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना और यूजफुल इंसाइट देना है। डेवऑप्स एक बहुत ज़्यादा ब्रॉड टर्म है। इसको कुछ सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। किसी भी आईटी कंपनी में मेनली ये दो डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें पहला है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और दूसरा है ऑपरेशन डिपार्टमेंट। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एप्लीकेशन को बिल्ड करता है और ऑपरेशन डिपार्टमेंट उस एप्लीकेशन के मेंटेनेंस का काम करता है। अब इन दोनों डिपार्टमेंट्स में हार्मोनी होनी बहुत जरूरी है, जिससे कि एप्लीकेशन में फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके। इसलिए मॉडर्न आईटी सेक्टर में डेवऑप्स क्रूशियल रोल प्ले करता है। जब हम छोटे थे तो ज़्यादातर नोकिया का एक छोटा सा फ़ोन लेकर घूमते थे, जिसमें इंटरनेट नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे आज 2 सेकंड में हम लोग 1 GB तक के डेटा इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस सोच कि टेलीकॉम इंडस्ट्री कितनी जल्दी और ज़्यादा ग्रो कर रही है, और यह सब पॉसिबल हुआ है एसडीएन एनएफवी से। इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग एंड नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन। अगर सिंपल वर्ड्स में इनके काम को समझें तो एसडीएन नेटवर्क की कॉस्ट को रिड्यूस करता है और एनएफवी नेटवर्क की स्पीड को बूस्ट करता है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो अबाउट। आप यूट्यूब में कुछ भी सर्च करें तो उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इतना डेटा स्टोर कहाँ रहता है? एक्चुअल में इस डेटा को क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से स्टोर किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का फ्यूचर काफी ब्राइट है और यह बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 53% के रेट से ग्रो कर रहा है। आपके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की लाइव फुटेज आप कहीं भी बैठकर अपने मोबाइल में देख सकते हैं। इसे ही इंटरनेट ऑन थिंग्स यानी आईओटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मोबाइल एप्लीकेशन की हेल्प से लाइट को स्विच ऑन एंड ऑफ करना, सॉन्ग्स प्ले करना, कार्स को एप्लीकेशन की हेल्प से लॉक एंड अनलॉक करना, एक्सेट्रा। आइए नजर डालते हैं इसके फाइनेंशियल पर। ईयर ऑन ईयर इसके रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 23 में इसका रेवेन्यू 1094 करोड़ से बढ़कर 1429 करोड़ पहुंच गया है। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 में इसका प्रॉफिट 181 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 में 231 करोड़ पहुंच गया है। इसके नेट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस में 27.48% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन डाउन है, जो कि -2.47% है। अर्निंग पर शेयर में भी 27.03% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एबिटा में भी ईयर ऑन ईयर 41.39% की ग्रोथ है। बात करें इसकी आरओसी और आरओई की तो इसका आरओसी 33.1% और आरओई 28.1% है। इसके डेट और रिजर्व पर नजर डालें तो इस कंपनी के पास 543 करोड़ का डेट और 797 करोड़ का रिजर्व है। इस कंपनी के पास टोटल 36.7 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। इस कंपनी का मार्केट कैप 14,297 करोड़ है। फंडामेंटली यह कंपनी काफी स्ट्रॉन्ग है और इसके फ्यूचरिस्टिक नेचर के चलते यह भी कहा जा सकता है कि यह कंपनी फ्यूचर में काफी ग्रो करेगी। बात करें कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, देखिए फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली यह कंपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है और नो डाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यह काफ़ी अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है। लेकिन यह अभी भी ओवरवैल्यूड है
इसका स्टॉक पी 66.1 और इसकी बुक वैल्यू 56.2 है। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस लगभग 1000 के आसपास घूम रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। यह शेयर अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 38% करेक्शन पर चल रहा है। यह काफी टाइम से कंसोलिडेट फेज में चल रहा है, जिसका मेन रीजन यह है कि यह स्टॉक ओवरवैल्यूड है, जिससे कि इन्वेस्टर इस शेयर को इस प्राइस पे खरीदना नहीं चाह रहे और जिन्होंने पहले से खरीदा हुआ है वह फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस को देखकर इसको बेचना नहीं चाहते। स्टॉक मार्केट की एक फेमस सेइंग है कि सही स्टॉक को खरीदने से अच्छा होता है उसे सही समय पर खरीदना। अगर यह स्टॉक 900 से नीचे आता है तो डिप में एक्युमुलेट करने का अच्छा खासा मौका मिल सकता है। इन्वेस्टिंग इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें इन्वेस्टिंग आइडियाज को। हैव अ गुड डे गाइज, कीप इन्वेस्टिंग।